अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेरी तन्हाई का एपिसोड 3, जिसके शुरू में हमें मिलिया के पापा दिखाए जाते हैं जो कि कुर्सी पर बैठे होते हैं। तभी मिलिया की मम्मा उनके पास आती है और उन्हें चाय का कप देती हैं और कहती हैं कि खिज़र ने आपको सलाम कहा है, जिस पे वो वालेकुम सलाम कहते हैं। फिर मिलिया की मम्मा कहती है कि अफसन और सफ़िया हमारी बेटी मिलिया को बहुत खुश रखेंगे, जिस पे उसके पापा कहते हैं कि ऐसी बात ना करो, अगर ऐसा सोचता हूँ तो मेरा जी घबराने लगता है। फिर मिलिया की मम्मा कहती है भेजना तो है ही, एक ना एक दिन बेटी को रुखसत तो होना होता है। फिर मिलिया के पापा को किसी की कॉल आ जाती है और मोबाइल पे वो कहते हैं कि वहीं रुको मैं आके देखता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें कुबरा खान को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े पे बैठी होती है और तभी खिज़र भी उसी कैफ़े की तरफ आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र कुबरा खान की तरफ जाती है, कुबरा खान भी उसे देखती है और खिज़र के पास जाके कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पे खिज़र जवाब देता है नहीं मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा। जिस पे कुबरा खान कहती है कि तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे खिज़र कहता है मैं तो इधर अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पे इन दोनों की पिछले टॉपिक पे बहस हो जाती है, जिस पे कुबरा खान उसे सॉरी बोलती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम अली को एक बीच पे खड़ा हुआ देखते हैं, तभी हमें एक फैमिली भी बीच पे दिखाई जाती है। फिर हम लिया को अपने रूम में देखते हैं, अपनी और खिज़र की मंगनी के बारे में सोच रही होती है। तभी मलिया की बहन दरवाजे पे आती है, जिस पर मलिया पूछती है कि तुम कब आई, और वो जवाब देती है कि मैं आई तो कब की हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे ही ऊपर आना पड़ा क्योंकि तुम तो रूम से बाहर ही नहीं निकल रही। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं और खिज़र के बारे में बात करने लग जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में खिज़र के मम्मी और पापा को दिखाया जाता है जो कि खिज़र से बात कर रहे होते हैं। फिर हम खिज़र के चाचा को देखते हैं जिनकी खिज़र के मम्मी पापा की तरफ नज़र पड़ती है और फिर वो अपने पास के बारे में कुछ सोचते हैं। जब वो स्टोर में काम किया करते थे कि जब वो स्टोर में काम कर रहे थे तो वो एक लड़की से टकरा जाते हैं जिसका नाम लैनेट है और वो उसे सॉरी बोलते हैं। अगले सीन में हम लैनेट को देखते हैं जो स्टोर के काउंटर पर कैशियर की जॉब करती है। तभी उसकी नज़र अली की तरफ पड़ती है। अली और लैनेट दोनों एक ही स्टोर में काम किया करते थे। अगले सीन में हम लैनेट को एक रोड पे खड़ा हुआ देखते हैं। जब अली उसे देखता है तो उसके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। जिस पे लैनेट कहती है नहीं मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस पे अली कहता है कि इस मौसम में बस कहाँ पे आएगी, चलो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ आता हूँ। जब अली और लैनेट घर के बाहर पहुँचते हैं तो लैनेट उसे घर आने का कहती है, जिस पे अली मना कर देता है। फिर लैनेट कहती है कि मेरे कहने पे आ जाओ, जिस पे अली अंदर जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ लैनेट के वालिदैन आ जाते हैं जो डिनर के लिए चले जाते हैं। फिर लैनेट अली के लिए कॉफ़ी बना के लाती है। कॉफ़ी पीने के बाद जब अली जाने लगता है तो लैनेट उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है और अपने वालिदैन की तरफ से माफ़ी मांगती है। फिर अली उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और अली उसे कल मिलने का कहता है। तो अगले सीन में हम लैनेट को कैशियर की जॉब करता हुआ देखते हैं और तभी पास में से अली गुजर रहा होता है और लैनेट को देखता है। लैनेट कुछ परेशान सा लग रही होती है तो अलीफ से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो अलीफ से पूछता है कि कितने, जिस पे वो कहती है कि 50 पाउंड। तो अली अपने पास से 50 पाउंड उसको दे देता है। जिस पे लैंड कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो। जिस पे अली कहता है कि मदद करने के लिए दोस्ती की ज़रूरत नहीं होती। फिर अली अपने दोस्त के पास जाता है, उसका दोस्त उसे कहता है कि अंदर क्या कर रहे थे। जिस पे अली कहता है कि उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हम अली और लैनेट को एक पार्क में बैठा हुआ दिखाते हैं, जिस पे लैनेट कहती है कि तुमसे मिलने के बाद मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे मज़हब के बारे में जानूँ। जिस पे अली कहता है कि हमारे इधर एक बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। जिस पे लैनेट कहती है ज़रूर। तो नेक्स्ट सीन में हम लैनेट और अली को मुफ्ती साहब के घर पे देखते हैं। फिर लैनेट कहती है कि मैंने अली मुराद को बहुत ईमानदार पाया है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस इस्लाम के बारे में जानूं। फिर मुफ्ती साहब उन्हें इस्लामी दीन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम लैनेट की वालदा को देखते हैं जो लैनेट के रूम में जाती है, जहां वो उसके रूम में इस्लामी महज़ब पर लिखी गई कुछ किताबें देखती हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम लैनेट को उसके घर वालों के साथ नाश्ता करते हुए देखते हैं, जिस पे लैनेट की वालदा उसे कहती है कि तुम्हारे रूम में इस्लामी किताबें क्यों पड़ी हुई थी। जिस पे लैनेट कहती है कि मुझे मुख्तलिफ मज़हब के बारे में जानने का शौक है। इस पे लैनेट की वालदा कहती है कि ये सब उस लड़के की वजह से तो नहीं हो रहा। जिस पे लैनेट कहती है नहीं नहीं। अगले सीन में हम लैनेट को अली के साथ देखते हैं, जहां अली उसे कुरानी आयात के बारे में बता रहा होता है। फिर लैनेट अपने घर आती है और अपने वालिदैन से कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। जिस पे वो कहते हैं कि क्या। जिस पे लैनेट कहती है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। जिस पे उसके वालिदैन उसे काफ़ी डांटते हैं और कहते हैं कि इस्लामी मज़हब ठीक नहीं है, हम ईसाई हैं, तुम हमारे मज़हब को नहीं छोड़ सकती। जिस पे उसके वालिद कहते हैं कि या तुम हमें अपना लो या उस मज़हब को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।